Hello friends, welcome back to all of you in my crochet channel। तो आज हम ये बो बनाना सीखेंगे। इसके पीछे एक स्टोरी है। मैंने अपने लिए 2 दिन पहले ये बो बनाया और मेरी फ्रेंड ने कहा मेरे लिए भी क्यों नहीं तू बना देती एक। तो मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। तो चलो फ्रेंड, मैं उसके लिए बो बनाती हूँ और उसे पिंक कलर काफ़ी पसंद है। तो इसके लिए आप अपने पसंद के किसी भी कलर का थ्रेड ले सकते हैं। एक्रेलिक ऊन मैंने यहाँ लिया है एंड ये मैंने हुक लिया है। तो सबसे पहले हमने रो 1 बनाना है जिसमें 1 नॉट और 20 चेन बना लेना है। आफ्टर 1 नॉट 20 चेन हमें इस रो को क्लोज कर देना है बाय स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट रो की तरफ बढ़ना है हमें। तो नेक्स्ट रो में हमें चेन 4 बनाना है। ये देखिए मैंने चेन 4 बनाया एंड देन इन दैट सेम स्टिच हमें 1 डबल क्रोशेट बनाना है। तो हमारा वी शेप बन गया। अब हमें यहाँ 1 चेन स्किप करना, 1 स्टिच स्किप करना है एंड देन 1 डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए मैंने 1 डबल क्रोशेट बना लिया एंड देन 1 चेन। आफ्टर 1 चेन इन द सेम स्टिच मुझे 1 डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये देखिए मैंने 1 डबल क्रोशेट बना लिया। नेक्स्ट अगेन 1 स्किप करना है एंड द नेक्स्ट वन हमें 1 डबल क्रोशेट बनाना है। नाउ चेन 1 एंड इन द सेम स्टिच 1 डबल क्रोशेट। तो हमारा यहाँ वी शेप का लूप क्रिएट होएगा। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ वी शेप बनाते जाना है। 1 चेन स्किप कर एंड देन 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन एंड देन 1 डबल क्रोशेट। नाउ मैं यहाँ इस राउंड को क्लोज कर दे रही हूँ बाय स्लिप स्टिच। नाउ नेक्स्ट राउंड की तरफ हमें बढ़ना है। तो हमें वहीं पे 4 चेन बनाना है। ये देखिए 1 चेन मैंने बनाया। नेक्स्ट 3 मोर चेन मैं बनाऊंगी। तो ये सेकंड, ये थर्ड एंड देन 1 मोर 4 चेन एंड देन इन द सेम प्लेस हमें 1 डबल क्रोशेट। तो हमारा ये 4 चेन 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशेट इस तरह से काम कर रहा है। अब हमें यहाँ नेक्स्ट स्किप कर देना है एंड देन इन द नेक्स्ट वन 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन एंड अगेन 1 डबल क्रोशेट। अगेन हमें नेक्स्ट प्लेस को स्किप करना है एंड देन वी वाले में हमें 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन एंड देन अगेन 1 डबल क्रोशेट। तो इसी पैटर्न को फॉलो अप करते हुए हमें राउंड 5 तक बनाना है। इसमें आपको इंक्रीमेंट भी नहीं करना है और डिक्रीमेंट भी नहीं करना है, ठीक है ना। द सेम पैटर्न हमें फॉलो अप करना है टिल द राउंड 5। तो ये देखिए मैंने 3rd राउंड बना लिया। अब यहाँ अगेन मैं स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूंगी। द नेक्स्ट राउंड की तरफ हमें बढ़ना है। तो नेक्स्ट राउंड में हमें फिर से अगेन 1 2 3 4 चेन एंड देन 1 डबल क्रोशेट इन द सेम। Again you have to skip the nearest one and go with the alternate one. So this 1 double crochet, now again 1 chain and then 1 more double crochet in the same one. तो ये देखिए इस तरह से मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया एंड द नेक्स्ट राउंड की तरफ द सेम प्रोसेस and we have completed the half part of our bow. Now after that in the last row we have to make 3 chain, ठीक है। तो हमें 3 chain बनाना है and then 7 डबल क्रोशेट इन द वी स्टिच। जो पहला वी स्टिच हमारा है उसमें 7 डबल क्रोशेट हमें बनाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से एक बार लूप लिया, निकाला एंड देन लिया, देन निकाला। तो इस तरह से हमारा डबल क्रोशेट बनता है। ये देखिए 7 मैंने बना लिया ना, 1 स्किप कर देना है एंड अगेन 7 डबल क्रोशेट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर पार्ट रेडी हो जाएगा।
ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इस राउंड को कवर कर लेना है। तो मैंने बना लिया एंड देन राउंड क्लोज। अब हम यहाँ थ्रेड कट कर देना है एंड देन थ्रेड को पीछे की तरफ से निकाल कर इसे फिक्स कर देना है। नाउ इन द रिवर्स साइड हमें बनाना है, तो थ्रेड को अटैच करना है जिधर हमारा वी साइड बन रहा है। ये देखिए एंड वी साइड के ऊपर वाले प्लेस पे हमें नॉट इन द इन पार्ट, हमें ऊपर वाले लूप में थ्रेड को अटैच करना है और इस तरह से हमें चेन 4 बनाना है। चेन 4 हमने बनाया एंड देन 1 डबल क्रोशेट इन द सेम। ठीक है, तो ये हमें ध्यान से इस पार्ट को बनाना है। हमें यहाँ एवरी वी चेन के ऊपर में 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन एंड देन 1 मोर डबल क्रोशेट इन द सेम प्लेस। ठीक है, तो हमारा रिवर्स पार्ट बन रहा है। 1 पार्ट मैंने बना लिया जिसमें अराउंड 5 तक 1 पैटर्न हमने फॉलो अप किया। इन द सेम वे इन दिस साइड हमें अराउंड 5 तक द सेम पैटर्न फॉलो अप करना है। ठीक है, 1 स्किप करना है एंड देन इन द वी स्टिच 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन एंड देन 1 मोर डबल क्रोशेट। तो ये बो देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा था। जब मैंने अपनी बालों में इसे लगाया तो मेरी दोस्त ने कहा तो बहुत खूबसूरत तुमने बनाया है, मेरे लिए भी बना दे। तो मैं उसके लिए ट्राई कर रही हूँ। आपको कैसा लगा फ्रेंड, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और आपने किस कलर में बनाया, अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए। तो देखिए इस तरह से हमें सेम पैटर्न फॉलो अप करना है। ठीक है, इन द वी चेन हमें नाउ यहाँ चेन 4 बनाना है, 1 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, 1 डबल क्रोशेट एंड इन द सेम। ये देखिए 1 वी चेन बन गया। नाउ अगेन 1 skip and then in the V chain only 1 double crochet, 1 chain and then 1 more double crochet in the same. तो आप अपने ड्रेस से मैच करता हुआ इस बो को बिल्कुल बना सकते हैं। और इस बो को बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। नो मोर एक्स्ट्रा डिज़ाइन, या वेरी सिंपल, वेरी इजी। एज अ बिगनर आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बातों बातों में ही रो 5 तक इसे कंप्लीट कर लिया। नाउ हमें बॉर्डर बनाना है इन द सेम वे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बनाया था। दिस पार्ट हमें चेन 3, 7 डबल क्रोशेट इन द वी स्टिच। नाउ अगेन विल स्किप दिस वन एंड देन V3। सो देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ थ्रेड को कट कर देना है और इसे फिक्स कर देना है अंदर की तरफ थ्रेड को लाकर। ये हमारा फिनिशिंग लुक आ जाएगा। ये देखिए हमारा बो रेडी हो गया। अब हमें यहाँ अब हमें यहाँ टेल बनाना है। तो टेल बनाने के लिए ये देखिए मैंने पिंक कलर का ही सेम थ्रेड लिया है। आप चाहे तो टेल के लिए डिफरेंट कलर थ्रेड, इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, आप किस तरह की कॉम्बिनेशंस को लाइक करते हैं। तो यहाँ 1 नॉट बनाकर हमें 59 चेन बना लेना। ये देखिए मैंने 59 चेन बना लिया। अब यहाँ हमें 4th चेन पे 1 2 3 4 5 6 चेन पे 1 डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए 6th चेन पे हमें 1 डबल क्रोशेट बनाना है एंड देन ये हमारा वी स्टिच बन गया। नाउ चेन 2 को स्किप करना है, हमें 2 चेन स्किप करना है एंड देन इन द थर्ड वन 1 डबल क्रोशेट। नाउ 1 चेन एंड देन अगेन 1 डबल क्रोशेट। ये देखिए 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन एंड देन 1 डबल क्रोशेट इन द सेम स्टिच। तो हमारा
वी स्टिच रेगुलरली क्रिएट हो रहा है, तो इस तरह से हमें यहाँ वी स्टिच बनाना है। ठीक है, देखिए वी स्टिच हमारा बनता जा रहा है। स्किप 2 इन द थर्ड, 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन, इन द सेम 1 डबल क्रोशेट। तो हमारे यहाँ पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए मैंने टिल द एंड द सेम थिंग हमने बना लिया। अब यहाँ हमें चेन 1 बनाना है एंड देन 4 स्लिप स्टिच बनाना है। 1 2 ये देखिए 3, नेक्स्ट 4। नाउ अब हमें यहाँ चेन 4 बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ डिक्रीज करना है 1, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें 1 वी को छोड़ देना है, जिसमें स्लिप स्टिच बना लेना है एंड देन in the next one we have to make V stitch, and after that we have to skip the one, and then in the next V we have to make the V stitch. So the pattern is that 1 skip and in the next one 1 double crochet, 1 chain, 1 double crochet which make the V stitch. तो इस तरह से हमें यहाँ इसी पैटर्न को फॉलो करते तक आगे की ओर बढ़ना है। मैंने यहाँ 59 चेन लिया है, क्योंकि ये मिडिल साइज का बो है। अगर आप थोड़ा लार्ज साइज का बनाना चाहते हैं तो अपने चेन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए मैं यहाँ लास्ट तक पहुँच गई हूँ। लास्ट वाले वी को हमें नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये देखिए लास्ट वाले वी को हमें नहीं बनाना है, उसे छोड़ देना है एंड सेकेंड लास्ट तक हमने बनाया। अब यहाँ अगेन इस वी को छोड़ना है, तो इसके लिए हमें स्लिप स्टिच हमने बना लिया एंड इन द सेकेंड वन वी हैव टू मेक 4 चेन, 1 डबल क्रोशेट and then skip the one, skip that stitch, and in the next one stitch we have to make again the same pattern, 1 double crochet, 1 chain, 1 double crochet. तो ये बहुत easy है, any beginners can easily make this bow and actually ये देखने में काफी खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, डबल ट्रिपल कलर में बना सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको कैसा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने थर्ड रो बना लिया। नाउ फोर्थ रो हमें अगेन 1 वी को स्किप कर देना है, जिसमें 4 स्लिप स्टिच एंड देन इन द नेक्स्ट वी टू मेक द वी चेन। तो इस तरह से हमारा वी चेन टिल 4 रो तक मैंने बनाया है। आप चाहें तो 5th रो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कितना पतला और कितना थिक रखना चाहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से 4th में रो मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हमें यहाँ बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमें नीचे से ही स्टार्ट करना है, ठीक है ना। लंबे रो से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ मैंने थ्रेड कट कर दिया। अब इस फर्स्ट वाले रो के हमें फर्स्ट वी में थ्रेड को अटैच करना है एंड देन चेन 3। नाउ वी हैव टू मेक डबल क्रोशेट। तो हमें यहाँ 5 डबल क्रोशेट बनाना है, 2 3 4 and the 5. Now after that हमें नेक्स्ट वाले में प्रोसीड करना है, अगेन द 5 डबल क्रोशेट। ठीक है, इस तरह से 5 डबल क्रोशेट हमें ऊपर की तरफ होते हुए बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से स्लैंटेड एंड देन वर्टिकली हमें हॉरिजॉन्टली हमें
बॉर्डर बनाना है। ये देखिए, अब 4th रो में हमें यहाँ ये देखिए इस तरह से वी में बनाना है, वी को स्किप कर देना है एंड द नेक्स्ट वी में हमें 5 डबल क्रोशेट। तो ये देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशेट हमारा 1 स्किप करते हुए बनाना है, कंटिन्यूस में नहीं बनाना है। जब हॉरिजॉन्टली अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ 1 स्किप करते हुए हमें बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ बॉर्डर हमने बना लिया। नाउ द लास्ट अगेन 5 डबल क्रोशेट। अब मैं यहाँ थ्रेड को कट कर दूंगी आफ्टर दैट। आप बॉर्डर भी डिफरेंट कलर का बना सकते हैं तो ये कलरफुल होएगा। मेरी फ्रेंड ने बोला मुझे सिंगल कलर में ही चाहिए क्योंकि उसको अपने पिंक ड्रेस के साथ मैच करना था। तो ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ टेल रेडी हो गया। अब हमें यहाँ टेल को बो के साथ अटैच करना सीखना है। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पहले बॉर्डर बनाएंगे। सो उस बॉर्डर के लिए हमें यहाँ 6 चेन बनाना है, जिसको पकड़ के हमें बो और टेल को एक साथ बांधना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पट्टी टाइप का बनाना है। तो ये देखिए 6 चेन हमने बनाया एंड देन इन द 4th 2 डबल क्रोशेट एंड 5th 6 में 1 डबल क्रोशेट। ये देखिए 5th एंड देन 6th वन। तो इस तरह से हमारा 4 डबल क्रोशेट हो गया 1 रो में। नाउ 1 चेन, tail the work and then 1 double crochet in the seam. In the second one again 1 double crochet. Now in the 3rd and 4th 1 double crochet. The same process हमने यहाँ रो 5 तक कंप्लीट कर लिया। Now थ्रेड को कट कर दिया और थ्रेड को फिक्स कर दिया। अब हमें निडल लेना है और एक साथ हमें अटैच करना है। तो मैंने निडल से इसे अटैच करना का सोचा है। ये देखिए इस तरह से हमें दोनों को पकड़कर सेंटर में और इस बॉर्डर को पकड़ लेना है एंड इन द सेम प्लेस हमें बैक साइड में अपने बैंड को इस तरह से पकड़कर और हमें यहाँ स्टिच कर देना है कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ बैंड को स्टिच नहीं किया है, बैंड को अंदर की तरफ रखा है ताकि बैंड मूव कर सके। आप चाहे तो बैंड को भी स्टिच कर सकती हैं ताकि वो फिक्स हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ फिक्स कर देना है। ये देखिए मेरा यहाँ फिक्स हो गया और ये कितना खूबसूरत प्यारा सा हमारा बो रेडी हो गया। तो जब मैंने अपनी फ्रेंड को दिया तो शी वॉज वेरी हैप्पी और उसने कहा ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। आप चाहें तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने भी एक पर्ल लगा कर डेकोरेट किया है, आप चाहें तो 2 या 3 पर्ल एज यू विश लगा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट मी नो इन विच कलर यू मेक योर ओन बो। इफ यू हैव एनी क्वेरी please comment. I'll be grateful for you. We'll meet in next